अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होना चाहिए। अगर हम छोटा जानवर ज़बा कर रहे हैं, जैसे बकरा ज़बा कर रहे हैं या दुम्बा ज़बा कर रहे हैं, तो इनकी उम्र कितनी होना चाहिए। और अगर हम बड़ा जानवर ज़बा कर रहे हैं, जैसे ऊंट ज़बा कर रहे हैं या इसी तरीके से भैंस ज़बा कर रहे हैं, पाड़ा ज़बा कर रहे हैं, तो कुर्बानी के लिए उनकी उम्र कितनी होना जरूरी है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, कुर्बानी के जानवर की मुकम्मल उम्र होना ये एक जरूरी और अहम शराइत है। अगर कुर्बानी के जानवर की उम्र जो बतलाई गई है उससे एक दिन भी कम होगी और अगर हमने उसे ज़बा कर लिया है तो हमारी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को हम आखिर तक देखें ताकि हमें मालूम हो जाए कि जिस जानवर को हम ज़बा कर रहे हैं, चाहे छोटा जानवर ज़बा कर रहे हैं या बड़ा जानवर ज़बा कर रहे हैं, तो उनकी उम्र कितनी होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम कुर्बानी के अंदर छोटा जानवर ज़बा कर रहे हैं, जैसे अगर हम बकरा ज़बा कर रहे हैं या बकरी ज़बा कर रहे हैं या गाडर ज़बा कर रहे हैं यानी दुम्बा ज़बा कर रहे हैं, तो उनकी 1 साल का होना जरूरी है। अगर बकरा ज़बा कर रहे हैं या बकरी ज़बा कर रहे हैं तो उनका मुकम्मल 1 साल का होना जरूरी है। अगर कोई बकरा या बकरी जिसने चाहे 2 दांत निकाल लिए हो, चाहे वो अच्छी तरीके से घास खा सकता हो, लेकिन उसका 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ है, वो 11 महीने का है, चाहे वो बहुत मोटा ताजा हो, चाहे उसने 2 दांत निकाल लिए हों, तब भी वो कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि उसके 1 साल के होने में अभी 1 महीना बाकी है। तो लिहाजा पूरे 12 महीना यानी 1 साल का होना जरूरी है। जैसे अगर कोई जानवर 2023 में बासी के दिन हुआ था, तो अब 2024 में अगर कोई उसे ईद के दिन ज़बा करेगा तो उसकी कुर्बानी सही नहीं होगी, बल्कि उसे इस साल 2024 में बासी के दिन ही उसे ज़बा करना पड़ेगा। तो लिहाजा कुर्बानी के जानवर में छोटे जो जानवर होता है उसमें 1 साल का होना जरूरी है। अब अगर कोई शख्स गाडर ज़बा करता है, दुम्बा ज़बा करता है, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि उसका भी 1 साल का होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई गाडर जो दुम्बा है वो ज़बा कर रहा है, वो 7 महीने का है, 6 महीने से ऊपर का है और वो अच्छा मोटा ताजा हो कि अगर उसको 1 साल वाले दुम्बों के अंदर छोड़ दिया जाए तो तमीज करना मुश्किल हो, तो लिहाजा गाडर वो 7 महीने का, 6 महीने का भी चल जाएगा, हम उसे ज़बा कर सकते हैं अगर वो अच्छा मोटा ताजा हो। तो याद रखें कि जो गाडर का जो मसला है वो खास सिर्फ गाडर यानी दुम्बे के लिए है, ये मसला बकरे के लिए नहीं है। बकरा और बकरी का मुकम्मल 1 साल का होना जरूरी है। और अगर हम दुम्बा ज़बा कर रहे हैं, गाडर ज़बा कर रहे हैं, तो अगर वो 6 महीने का भी होगा और वो अच्छा मोटा ताजा होगा, अगर उसको 1 साल के दरमियान के दुम्बों के दरमियान खड़ा किया जाएगा तो तमीज करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर गाडर 6 महीने, 7 महीने का भी अगर हम ज़बा करेंगे, 8 महीने का, 10 महीने का भी अगर मोटा ताजा होगा तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अब अगर कोई शख्स बड़ा जानवर ज़बा कर रहा है, जैसे वो भैंस ज़बा कर रहा है या पाड़ा ज़बा कर रहा है, तो उसमें उसका 2 साल का होना जरूरी है। अगर 2 साल से 1 दिन भी कम होगा तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और कुर्बानी में देखने में ये आता है कि जो पाड़े होते हैं वो 1.5 साल के होते हैं, पौने 2 साल के होते हैं, 1 साल के होते हैं, उनको भी कुर्बानी के दिनों में ज़बा कर दिया जाता है। हालांकि हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें कि अगर 1.5 साल का होगा या पौने 2 साल का होगा, यानी 2 साल से 1 दिन भी अगर कम होगा तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो याद रखें, जो पाड़ा है, इसी तरीके से भैंस है, इसी तरीके से बैल है, हम इनको ज़बा कर रहे हैं तो इनका मुकम्मल 2 साल का होना जरूरी है। अगर ये 2 साल से 1 दिन भी कम हुए हैं तो इनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर कोई ऊंट ज़बा कर रहा है तो उसका 5 साल का होना जरूरी है। अगर ऊंट कोई ज़बा कर रहा है और 5 साल से वो कम का है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके समझ ले कि अगर छोटा जानवर ज़बा कर रहे हैं, जैसे बकरा या बकरी ज़बा कर रहे हैं, तो उनका 1 साल का होना जरूरी है। और अगर हम भैंस ज़बा कर रहे हैं या पाड़ा ज़बा कर रहे हैं तो उनका 2 साल का, मुकम्मल 2 साल का होना जरूरी है। और अगर हम ऊंट ज़बा कर रहे हैं तो उनका मुकम्मल 5 साल का होना जरूरी है। और अगर हम दुम्बा ज़बा कर रहे हैं यानी गाडर ज़बा कर रहे हैं तो उसका 1 साल का होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई 6 महीने का दुम्बा है, 6 महीने का गाडर है और वो अच्छा मोटा ताज़ा है तो वो भी कुर्बानी के लिए दुरुस्त हो जाएगा।
उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के जरिए से आप सही तरीके से सही मसला समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।